हमें बाटा में अच्छे और रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में करंट लेवल से इसे बाय करके चले। 1770 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1730 जो आज के लोवेस्ट लेवल से, उसे आप एज अ स्टॉप लॉस पकड़ के चले। 1800 और 1850 ये दो टारगेट्स के लिए करंट लेवल से इसे बाय किया जा सकता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर किसी इंडेक्स एलिवेट पे अगर फोकस करना है, क्योंकि मार्केट में तेजी बन रही है, तो हमें लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पे फोकस करना चाहिए। अगर आप कल के दिन में देखें तो जो मार्केट में तेजी बनी थी, वहां पे बजाज फाइनेंस में अच्छी तेजी बनी थी, रिलायंस में अच्छी तेजी बनी थी, और आज जब मार्केट में वीकनेस था तब भी वहां पे वो एक तेजी जो थी वो बरकरार थी। हमें लगता है कि अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज परफॉर्म करना चाहिए। 2400 के करीब ट्रेड कर रहा है। 2380 का स्टॉप लॉस रखे, और 2450 से लेकर 2470 के लक्ष्य हम रख सकते हैं। साथ ही साथ वीरेंद्र, आप तो ऑप्शंस में माहिर हो, अगर आप, मुझे लगता है कि ऑप्शन के स्टैटिस्टिक्स को देखते हो तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ऑप्शन जो वैल्यू है या तो जो प्रीमियम है, वहां पे हमें इरोजन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, और इसी वजह से हमें लगता है कि इसमें अच्छी तेजी बन सकती है। जी चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक बाय कॉल आपके सामने। दिल्ली के गलियारों से आपको खबर चहकती हुई दिखेगी केमिकल स्पेस में, और यहाँ पर हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी जी आपको कुछ अहम डेवलपमेंट्स लाते हुए दिख रहे हैं जो केमिकल इंडस्ट्री के लिए राहत का काम करते हुए दिखेंगे। आलोक जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो केमिकल और जो गैस से जुड़ी हुई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके लिए बड़ी राहत है, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात होती है टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, सेफ्टी ऑडिट, इन तमाम चीज़ों के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन है पेसो, यानी कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, इससे जुड़े हुए कई सारे नियमों को सरकार ने बदला है, और इन कंपनियों के लिए एक तरह से कंप्लाइंस बर्डन कम हुआ है, और साथ ही साथ इनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हुआ। अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, जो अभी तक पेसो के ही सिर्फ अधिकारी ये तमाम जो टेस्टिंग वगैरह जो सेफ्टी ऑडिट करते थे, इनकी जगह अब थर्ड पार्टी को भी इजाज़त दे दी गई है कि वो इसका जो भी केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उनका ऑडिट कर सकें। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इनका जो काम है जल्दी निपटेगा, क्योंकि पेसो के पास लिमिटेड कैपेसिटी है और उनके ऑडिट वगैरह में काफ़ी लंबा समय लगता है। तो लिहाजा इस लिहाज से देखें तो थर्ड पार्टी ऑडिट से ये काफ़ी काम आसान हो जाएगा और जल्दी तमाम काम हो सकते हैं, जिसमें सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, सेफ्टी ऑडिट से जुड़े तमाम जितने प्रमाइसेस होते हैं उनके फ़ायदे हैं। इसके अलावा देखें तो ये कहा गया है कि जो एनओसीज लेने की जो समय सीमा है उसको घटाकर 2 महीने कर दी गई है, तो ये भी एक बड़ी राहत है। और साथ ही साथ जो अधिकारी जो थर्ड पार्टी एजेंसी के होंगे, उनके जो नियम कानून थे कि जो 10 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको घटाकर 5 साल कर दिया गया, तो ज़्यादा अधिकारी अवेलेबल होंगे इनके इंस्पेक्शन के लिए। हालांकि इसके साथ साथ कुछ सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर सख्तियां भी बढ़ाई गई हैं, लेकिन कोशिश यही की गई है कि जो कंप्लायंस नॉर्म्स है उसको आसान रखा जाए। हालांकि जितने भी लिक्विड प्रेशर गैस की